हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त शुभम। आज पुनः एक नई वीडियो, एक नई इंटरव्यू प्रिपरेशन की तैयारी की एक नई टॉपिक पे मैंने आज वीडियो बनाया है। दोस्तों, ये है सबसे मोस्ट डिमांडिंग पूछे जाने वाले क्वेश्चंस DBMS और SQL से। दोस्तों, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। व्हाट इज़ डेटा? व्हाट इज़ डेटा? कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ एनी business या single entity is known as data. Collection of information of any one business's entity is known as data. It is a one line information. दोस्तों data is a one line information and जैसे एग्जांपल में है one employee information and one product information and one transaction information. दोस्तों, एंड साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो डेटा होता है वो DBMS का वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग होता है। ये डेटा स्टोर्ड इनटू टेबल। दोस्तों, जो डेटा है उसको टेबल में स्टोर किया जाता है। डेटा इज़ नेवर डायरेक्टली स्टोर्ड इनटू द डेटाबेस। दोस्तों, जो डेटा होता है वो डायरेक्टली टेबल में स्टोर नहीं होता है। Data is stored into table created inside a database. दोस्तों, डेटा एक सिंगल एंटिटी होती है दोस्तों, जो कलेक्शन होता है। सोचो, कलेक्शन ऑफ पिक्चर्स, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। दोस्तों, हर वो चीज़ जिसे हम कलेक्ट करके कहीं रिकॉर्ड करते हैं दोस्तों, वो डेटा कहलाता है। दोस्तों, एवरीथिंग इज कलेक्टेड एंड इट्स रिकॉर्डेड इज कॉल्ड डेटा। दोस्तों, अब हम ये कहते हैं कि व्हाट इज डेटाबेस। दोस्तों, डेटाबेस इट इज़ अ सॉफ्टवेयर विच स्टोर्स एंड मैनेज द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट इन द ऑर्गेनाइज्ड। दोस्तों, डेटाबेस एक सॉफ्टवेयर होता है जो मैनेज करता है, जो इन्फॉर्मेशन को, जो हमने इन्फॉर्मेशन डेटाबेस में स्टोर किया है उसे मैनेज करता है, एक्सेस करता है, अपडेट करता है, रिट्राइव करता है। दोस्तों, अगर हम टेक्निकल टर्म में जाएं तो डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स एंड ईच प्रोग्राम्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक टास्क। दोस्तों, अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज डेटाबेस, तो दोस्तों आपके पास ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट डिफिनेशन है। दोस्तों, पहला, इट इज़ अ सॉफ्टवेयर विच स्टोर्ड एंड मैनेज द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट इन द ऑर्गेनाइज्ड। इट कैन ईजिली एक्सेस, मैनेज्ड एंड अपडेट। दोस्तों, अगर टेक्निकल टर्म में आप हम पूछे व्हाट इज डेटाबेस, इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स एंड ईच प्रोग्राम्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक टास्क। दोस्तों, अगर और भी लोग कहें कि व्हाट इज डेटाबेस, तो दोस्तों कह सकते हैं कि डेटाबेस इज अ सेट ऑफ फाइल्स लोकेटेड ऑन डिस्क एंड स्टोर्ड डेटा। दिस फाइल कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ अ डेटाबेस इंस्टांस। दोस्तों, जो डेटाबेस होता है वो सेट ऑफ फाइल्स होता है जो हमारे डिस्क पे लोकेट होता है। दोस्तों, हमारे डिस्क पे स्टोर होता है। जो डेटाबेस बनाता है दोस्तों, ये इंडिपेंडेंट जो ये होता है इंडिपेंडेंटली इंस्टांस होता है। दोस्तों, अब दूसरा क्वेश्चन आएगा कि आप लोग पूछेंगे कि व्हाट इज डेटाबेस इंस्टांस। दोस्तों, तो बताता हूँ, एन इंस्टांस इज अ सेट ऑफ मेमोरी स्ट्रक्चर्ड दैट मैनेज डेटाबेस फाइल्स। दोस्तों, जो डेटाबेस इंस्टेंस होता है वो एक मेमोरी स्ट्रक्चर होता है जो डेटाबेस फाइल को मैनेज करता है। दोस्तों, द इंस्टांस कंसिस्ट ऑफ अ शेयर्ड मेमोरी एरिया। दोस्तों जो इंस्टांस होता है वो शेयर्ड मेमोरी एरिया में लोकेटेड होता है, जिसे हम सिस्टम ग्लोबल एरिया बोलते हैं, जो हमारे बैकग्राउंड में हमेशा प्रोसेस होता रहता है। दोस्तों, एन इंस्टांस कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ डेटाबेस फाइल्स। दोस्तों, जो डेटाबेस इंस्टेंस होता है वो हमारे फाइल्स में इंडिपेंडेंटली होता है। दोस्तों, जो डेटाबेस इंस्टेंस होता है, ये क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछा गया है, जैसे कि अमेजन, ई बुक, फेसबुक, इन सब में पूछा गया। दोस्तों, आप इसे ज़रूर से याद कर लीजिएगा। डेटाबेस कैन बी कंसिडर्ड फ्रॉम बोथ फिजिकल एंड लॉजिकल पर्सपेक्टिव। दोस्तों, डेटाबेस को हम फिजिकली एंड लॉजिकली पर्सपेक्टिव से बताते हैं। फिजिकल डेटा इज डेटा व्यूएबल। जो फिजिकल डेटा होता है वो हम ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा देख सकते हैं,
दोस्तों हमारे पास एक नया क्वेश्चन आता है दोस्तों कि व्हाट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। दोस्तों डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड टू मैनेज द डेटाबेस। दोस्तों डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड टू मैनेज द डेटाबेस। दोस्तों इसका डेटाबेस विच इज comprised with management system service is known as database management system। दोस्तों ये दोनों ही डिफिनेशन लगभग सिमिलर है, आप जो भी आपको अच्छा लगे आप उसे याद कर लीजिएगा। दोस्तों इसके जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के जो सर्विसेज हैं वो ये हैं कि हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो नया डाटा हम इंटर करते हैं उसको रिकॉग्नाइज करता है, उसे देखता है, अपडेट ओल्ड डेटा को जब हम कोई न्यू डेटा इंटर कराते हैं तो वो ओल्ड डेटा को अपडेट करता है, अनवांटेड डेटा को डिलीट करता है, यूज़र को ऑथेंटिकेशन देता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है। व्हाट इज RDBMS। दोस्तों RDBMS का फुल नाम होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। दोस्तों ये DBMS का ही पार्ट होता है। दोस्तों RDBMS जो होता है कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा ऑफ all interrelated objects within the business is known as RDBMS। जो दोस्तों जो RDBMS होता है ये रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है जो इंटर रिलेटेड डेटा होता है जो अपने जो डेटाबेस में टेबल होता है उससे रिलेटेड होता है। दोस्तों द रिलेशन बिटवीन द टेबल इज इम्प्लीमेंटेड बाय यूजिंग रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्टेंट इन एनी RDBMS। दोस्तों अ टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। दोस्तों अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज टेबल, तो दोस्तों अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज टेबल, दोस्तों मैं आपको यहाँ पे कन्वीनियंट के अनुसार यहाँ पे लिख देता हूँ कि व्हाट इज टेबल, जिससे कि दोस्तों आपको याद रहे कि व्हाट इज टेबल। दोस्तों हम इसे थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं जिससे कि आपको ईजी रहे क्वेश्चन को याद करने में। व्हाट इज टेबल दोस्तों हम आपको बताते हैं कि टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। दोस्तों जब हम कोई डेटा को इंटर कराते हैं रो और कॉलम में उसी को हम कहते हैं टेबल। टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। रो इज नोन एज रिकॉर्ड। दोस्तों जो रो होता है वो रिकॉर्ड होता है कलेक्शन ऑफ कॉलम्स का। दोस्तों और कॉलम इज एज नोन एज फील्ड। कॉलम जो होता है वो फील्ड होता है। दोस्तों अब हम हमारा व्हाट इज टेबल ऑफ इंफॉर्मेशन। दोस्तों की टेबल ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होता है, तो ईच ऑफ दीज टेबल्स हैज़ वन और मोर कॉलम। दोस्तों ऐसे टेबल जिसके पास एक से ज़्यादा कॉलम्स हों, दैट इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड रो आफ्टर रो। दोस्तों जो हमारी डेटा हो रो के बाद रो बाय रो उसमें अरेंज होने चाहिए डेटा। इट इज़ इट्स यूनिक सेट ऑफ डेटा गेट्स इज ओन रो। जो और हर एक डेटा यूनिक होनी चाहिए और यूनिक रो में होनी चाहिए। दोस्तों उसे ही टेबल ऑफ इंफॉर्मेशन कहते हैं। दोस्तों इन रिलेशन थियरी कॉलम में बी कॉल्ड एट्रीब्यूट। जो दोस्तों कॉलम होता है उसे हम एट्रीब्यूट कहते हैं और रो को हम टपल कहते हैं और टेबल को हम एंटिटी कहते हैं। दोस्तों यह बात हमेशा याद रखना है कि कॉलम को एट्रीब्यूट कहते हैं, रो को टपल कहते हैं और टेबल को एंटिटी कहते हैं। दोस्तों धन्यवाद। दोस्तों आप हमारे द्वारा बताए गए इस SQL के क्वेश्चन को किसी अपने इंटरव्यू को कॉपी पर लिख लें और उसे याद कर लें। दोस्तों हमारे चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम आपको और भी ऐसे वीडियो बनाते रहें। दोस्तों इसलिए आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों धन्यवाद।